हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का हम इंट्रोडक्शन यानी कॉन्सेप्चुअल पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 भी कर चुके थे लास्ट वाले लेक्चर में। तो आज वाले क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी वाली, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट हम आपको यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है। 2 वीडियो है और वो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे दिया गया है, उसको आप देखिए और बहुत ही सुकून से उसको देखिए और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत आसान लगेंगे ईमानदारी से। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल एक लिख दिया गया है विच इज 5x - 4x² + 3 और इसकी वैल्यू किस पर निकालनी है? एट x = 0, एट x = -1, एट x = 2। बहुत सिंपल है, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और पॉलिनोमियल हमारा ये है। तो पहले पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं। x के फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे? p of x is equal to 5x - 4x² + 3, ठीक है, ये लिख लिया हमने। p फॉर पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, ये x के फॉर्म में है, क्लियर। अब यहाँ पर आप अगर x = 0 पुटअप कर दीजिए, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए पुट करते हैं, देखो बहुत अच्छे से समझो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहा है ये। तो x = 0 पुटिंग ऑन दिस पॉलिनोमियल, देन यू गेट वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो पुट करते हैं। तो p x की जाना x आपको दिख रहा है, वहाँ 0 पुट कर दो, तो x 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 5x फिर यहाँ पर 0 हो गया इंटू में, है ना। यहाँ अगर ब्रैकेट ना लिखो तो 5 × x लिखा है, तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर, x की जगह पर 0 पुट कर दिया और चूंकि इस पर पावर 2 लगी तो पावर 2 लगा दी +3। अब आप देखिएगा अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हो जाए तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 0 से अगर कोई भी भिड़ेगा तो वो 0 हो जाएगा, ओके। तो 5 × 0 ये क्या हो जाएगा? 0 - 4 × 0 का स्क्वायर, 0 के ऊपर चाहे जितने आप पावर लगा दीजिए वो रहेगा 0, बस समझ रहे हो, कोई पावर लगाने से फायदा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 स्क्वायर है तो ये 0 ही रहेगा +3। अब क्या करोगे? ये 0 है, 4 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ वो भी 0 हो गया, ठीक है, और ये +3, तो ये 0 0 है, तो 0 का कोई मतलब ही ये नहीं है, क्यों भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आ ही गया होगा, ठीक है। तो पहले की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3। तो ये p0 कितना हो गया? 3 हो गया, मतलब 0x पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, इसको रब कर देते हैं। जस्ट मिनट, तब तक आप लोग ट्राई करिए, देखिए करते हैं सॉल्व। अब हमें यहाँ पर इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू x = -1 पर फाइंड आउट करनी। तो ये x जो -1 दिया है इस पर पुटअप कर दीजिए। तो ये है क्या? पॉलिनोमियल p of x = पहले इसको यहाँ पर लिख लेंगे 4x² + 3, ये 5x है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, कितनी? x = -1, चलो पुट करो। p x से क्या रख देंगे? -1 = 5, x से क्या रखेंगे? -1, तो 5 × -1, क्योंकि x यहाँ पर इंटू में है ना, तो ये इंटू का साइन हो गया। -4 × 1 कितना? -1, x से कितना रख दोगे? -1 का स्क्वायर और +3 हो गया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं।
अब 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 ही रहा, और चूंकि माइनस साइन का देखिए प्लस लगा है 5 के पहले, जो लगा नहीं है साइन ना, तो हम उसे प्लस मानेंगे, और ये माइनस का है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये क्या हो जाएगा -5। क्लियर। अब आप देखो इधर आओ, इसमें 4 के पहले क्या लगा हुआ है माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई किसका है -1 के स्क्वायर का, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, -4 इंटू, अब ये 1 का स्क्वायर लगा तो 1 ही रहेगा, और माइनस का स्क्वायर हो जाता है तो वो प्लस हो जाता है, इसका मतलब है माइनस माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई। तो देखो अगर मान लो इसको हम अलग से बता रहे हैं, इसलिए -1 का स्क्वायर लिखा है, इसको कैसे लिखोगे -1 इंटू -1, यही तो लिखोगे। अब आप देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, तो कितना आ गया प्लस का 1, तो ये हमने लिख दिया। -1 का जो स्क्वायर है उसको हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, बहुत अच्छे, समझिएगा ध्यान से। और ये यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। ठीक, और सॉल्व करो, ये माइनस का 5, अब ये 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 ही रहेगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, +3। अब देखो 5 और 4 ये माइनस के इसको ऐड कर लो तो माइनस के 9 हो गए, और ये प्लस का 3 हो गया। अब एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, यानी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो माइनस के 9 ज़्यादा है, प्लस के 3 कम है, तो पहले तो 9 से 3 को लेस करोगे तो कितना बचा 6 का, कौन से वाले बचे माइनस वाले बचे, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका आंसर कितना निकला है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर, यानी p-1 पर कितनी आ गई -6 आ गई। दिस इज आंसर। बताओ समझ में आया। ठीक है, समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है ना, 3 क्वेश्चन इसमें बनाए थे ना, तो ये वाला क्वेश्चन अब कितने पर निकाल ली इसकी वैल्यू, x = 2 पर निकालनी है। हम इसको यहीं पर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 2, इस पर करना है। तुम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको हम पॉलिनोमियल को एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। तो इस ये x के फॉर्म में पॉलिनोमियल इसके क्या लिखोगे p(x), इससे इसको डिनोट करेंगे, है ना। और ये कितने के इक्वल दिया हुआ है, ये है पॉलिनोमियल। तो 5x - 4x² + 3, और इसकी वैल्यू किस पर निकालनी है, एट x = 2 पर। तो ये 2 वैल्यू जो x की है वो इस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप कितना पुट करोगे 2। तो आप देखो p x यहाँ पर, तो क्या p आप 2 हो गया। ठीक है, ये 5x के यहाँ पर लिख दोगे 2 - 4, और ये x है 2 लिख दिया, और इसके ऊपर पावर लगी है 2, और यहाँ पर कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करो, 5 × 2 = 10 -4, 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 स्क्वायर लिखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार लिखना मल्टीप्लाई में, और 2 × 2 कितना होता है 4, इसका मतलब 2 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया 4 और +3, अभी कितना हुआ 10 - 4 4 जा कितना होता है 16 +3। अब ये 10 और 3 प्लस के है तो इनको ऐड करो, 13 हो गया, ये -16 हो गया। अब ये 13 प्लस का है, 16 माइनस का है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो कितना बचाएगा 16 से 13 जब लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये माइनस का बचेगा या प्लस का, माइनस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस वाला नंबर ज़्यादा है। तो ये आंसर कितना आ गया -3, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 2, यानी x = 2 पर कितनी निकल के आई 3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो थंब का निशान जरूर भेजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, लाइक भी कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सारे के सारे लेक्चर टाइम से मिलते रहें। तो चलते बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर।
तो क्वेश्चन है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, आप समझो। ये कहना ये चाह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पर दिए गए हैं इसमें 4 क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। क्वेश्चन 2 में ये 4 4 सब पार्ट है इसके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर एक का ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें P0 फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है और P2 फाइंड आउट करना है। मतलब एक ही पॉलिनोमियल के 3 वैल्यू निकालने हैं, एक 0 पर, एक 1 पर और एक 2 पर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी P0 पर, ठीक है। तो हमें इसको Py को P0 बनाना है, तो y के प्लेस पर हम 0 पुटअप कर देंगे। चलिए, तो P0 निकालना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, y की जगह कितना पुटअप करोगे, 0, तो ये P0 हो गया। अब इधर भी पुट करो, तो ये y लिख दिया और y का चूंकि पावर 2 था तो पावर 2 लगा दिया, माइनस y की जगह क्या लिखोगे, 0 + 1। अब क्या करोगे, P0 इसको सॉल्व करो, 0 का कुछ भी करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, 4 पावर लगाओ, 5 लगाओ, 1000 लगाओ, 1 लाख लगाओ, 0 ही रहेगा। तो ये क्या रहा, 0, ठीक है। और ये 0 है ही, +1। अब 0 - 0 तो कुछ भी करो, माइनस करो, प्लस करो, 0 को वो 0 रहेगा। तो ये कितना हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया। ये कितना बचा, 1। तो P0 कितना फाइंड आउट हो गया, P0 निकल के आ गया 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमने P0 निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब इसी पॉलिनोमियल का हमें P1 निकालना है, तो क्या करोगे, जहां आपको y वेरिएबल दिख जाएगा वहां पर आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो P1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो P0 पर सॉल्व कर लिया, अब हम इसको P1 पर सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो P1 पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि P1 निकालना है। तो ये 1 वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये P1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 पुट करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर -1, ठीक है, +1। तो P1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -1 +1। अब क्या करोगे, 1 -1 से 1 + 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 बचा। तो P1 की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकल आई। तो ये 1 आ गया, तो ये भी हो गया, P1 हो गया, ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, P2 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो P2 यानी इसमें हम y की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो ये P2 बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, करते हैं सॉल्व। बस बहुत सिंपल है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इसका जो कॉन्सेप्ट वाला क्लास था जिसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, तो उसमें भी हमने वैल्यू फाइंड आउट करना बताया था। आप देख सकते हैं उन लेक्चर को। उन लेक्चर की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। उन लेक्चर को आप देख के आएंगे, फिर ये बहुत इजी लगेंगे। हालांकि हम आपको फिर भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो हमें P2 फाइंड आउट करना है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या करोगे, y की जगह पर क्या पुट कर दोगे, 2, नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, P2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये P2 बन गया, तो हमें P2 फाइंड कर, और यहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा। अब आप देखो, ये 4 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, तो पहले प्लस वाले जितने भी उनको ऐड कर लो। तो 4 में 1 ऐड हो गया, 5 हो गया, -2। अब क्या होगा, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा, 5 से 2 लेस हो जाएगा ना। तो 5 से 2 लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो P2 भी यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ओके, समझा गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, यानी जो पॉलिनोमियल 1 वाला था, ये वाला, इस पर हमने तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। P0 भी फाइंड आउट किया, P1 फाइंड आउट किया, P2 फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया पूरा सॉल्व। हम इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, तो इसमें भी वही प्रोसेस करनी है।
एक बार हमें P0 फाइंड आउट करना है, फिर एक बार P1 फाइंड आउट करना है, फिर एक बार P2 फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें P0 फाइंड आउट करना है तो T की जगह पर अब कितना पुट कर देंगे, तो T की जगह पर 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, P0, जहाँ जहाँ T होगा वहाँ पर आप कितना पुट कर दोगे, 0। तो 2 प्लस T की जगह पर क्या पुट करोगे, 0 प्लस 2, और यहाँ T की जगह पर 0 और स्क्वायर है, माइनस T है, T 0 है और पावर कितनी है, 3 है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, P0 इज इक्वल टू, ये रहा 2, ये 0 इसमें ऐड करेंगे कोई मतलब भी नहीं, 0 का स्क्वायर वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर लिए 2 इंटू 0 और माइनस 0 का क्यूब वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में 0 का मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी कर देंगे वो 0 ही हो जाएगा, माइनस 0। तो ये 0 0 इनका कोई मतलब नहीं, चाहे 0 आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस 2 की सेहत पर। तो ये कितना हो जाएगा, P0 कितना फाइंड आउट हो जाएगा, 2 के बराबर फाइंड आउट होगा, यही इसका आंसर होगा। समझा की बात। ठीक, तो है बहुत आसान, बस क्या करना है हमको, एक बार 0 पुट करके देख लेंगे तो P0 आ जाएगा, फिर एक बार यहाँ पर PT जो हमारा पॉलिनोमियल है T के फॉर्म में है, तो T की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो P1 हो जाएगा, अब T की जगह पर 2 पुट कर देंगे वो P2 हो जाएगा। ठीक है, तो सुनो इसको सॉल्व कर लेते हैं भी, इसको अब हम लोग तो रब कर दिया हमने धोखे से, जस्ट मिनट, इसको हम दोबारा लिख लेंगे। क्या था, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही तो था, ये था, वो रफ हो गया मुझसे धोखे से, ये 2 नंबर था। तो हमने एक बार P0 यहाँ पर फाइंड आउट कर ही लिया है, अब की बार P1 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 1 की T की जगह कितना रख देंगे, पुट कर देंगे 1। ठीक है, 2 प्लस टी, जहाँ जहाँ आपको दिखे वहाँ 1 पुट करोगे। ठीक है, तो T की जगह पर 1 पुट किया और पावर लगी 2 लगा दिया, माइनस इस T की जगह पर 1 पुट किया, पावर लगी 3 लगा दिया। ठीक है, अब आप देखो 2 प्लस 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो नंबर उनको सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 1 ही रहता है, इसका मतलब 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दी जाए वो रहेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये क्या करो, 2 इंटू ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस मैंने कहा कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दे, 2 3 4 5 हज़ार 1 लाख, वो रहेगा 1 ही, तो ये भी 1 हुआ। ठीक है, और सॉल्व करो, 2 प्लस 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 रहा, माइनस 1। ठीक है, अब आप काम क्या करोगे, प्लस प्लस वाले ऐड कर लोगे, माइनस माइनस वाले ऐड कर लोगे, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, या थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपको माइनस का 1 दिख रहा है, ये प्लस का 1 दिख रहा है, कैंसिल कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का ये 2 प्लस का, तो कितना आ गया, 4। आंसर कितना बन गया, आंसर बन गया 4। ठीक है, समझा की बात। अब हम यहाँ पर 2 पर इसको फाइंड आउट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको P2 पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, क्यों भी। चलो, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, P2 फाइंड आउट करना होगा। तो हम T की जगह पर कितना पुट कर देंगे, 2, यानी T की जगह पर कितना पुट करेंगे, 2। तो ये कितना बन जाएगा, P2 इज इक्वल टू 2 प्लस टी की जगह पे 2 पुट किया, प्लस लिखा है 2 इंटू टी की जगह कितना किया 2 और पावर लगा दिया 2, माइनस यहाँ भी टी की जगह पे 2 लिखा और पावर लगी 3 लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2 प्लस 2 प्लस 2। हमने कहा सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म लिखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो इंटू लगा दो, 2 की पावर 2, देखो जैसे 2 की पावर 2 लिखा हो तो इसको क्या लिखोगे, 2 बार लिख दोगे, 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा 4। तो इसका मतलब जो 2 स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, 4 के इक्वल होता है। तो 2 का होल स्क्वायर ये हो गया 4। ठीक है, माइनस अब यहाँ जैसे 2 की पावर 3 लगा हुआ है, अब यहाँ पर 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे इसको 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 2 को 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू इस 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया 4, अब 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया कितना हो गया 8, यानी
2 की पावर 8 कितने के बराबर होती है? 8 के बराबर होती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 जहाँ पर है वहाँ पर हमने 8 पुट कर दिया है, इसको हमने सॉल्व कर लिया ना। तो ये हमने रफ करके बताया आपको साइड में, इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं भी। तो देखो ये 2 है, ये 2 है, अब 2 और 4 का मल्टीप्लाई, तो पहले 2 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा और ये -8 है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वाले साइन जितने थे वो खत्म हो गए, अब सब प्लस माइनस वाले आ गए। तो अब इसको क्या करें, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, जितने प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो और माइनस वालों को एक साथ लिख लो, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल दो। या आप इसको यहीं पर छोटा कर सकते हो, जैसे ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 है, ये 8 माइनस और 8 प्लस खत्म हो गए, कैंसिल हो गए, बचा कितना 2 प्लस के, तो ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 हो गया। बस यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो ये क्या निकल के आ गया P ऑफ 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर P0 P1 P2 पर हमने ये निकाल लिए। अब यहाँ पर हमारे 2 और बचे हैं, इनको भी सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसके एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, बस यहाँ पर आंसर बदल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल अलग अलग लिखे। तो अब हम इसको थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। अब हम थर्ड वाले को यहाँ से हटा के यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। क्या है ये, P ऑफ x इज इक्वल टू AX3, ये है। अब इसको यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम एक बार इसका P0 निकालेंगे, एक बार P1 निकालेंगे, एक बार P3, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब हमें अब क्या निकालना, P0 निकालना है। तो P की जगह पर कितना पुट करोगे 0, तो जब P की जगह पर 0 पुट कर दोगे तो पुटिंग 0 ऑन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ 0 जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ 0 पुट करो, तो Px क्या हो जाएगा P0 बराबर, ये x की जगह पर 0 पुट करोगे पावर 3 है, ठीक है। और तो ये बना P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दो वो रहेगा 0, बदलेगा नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया। बताओ समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को लगे हाथों सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब देखते हैं, तो P0 हमने फाइंड आउट किया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, अब हमें फाइंड आउट करना है P1, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब क्या करना है बच्चों, P इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा 1, जहाँ यहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 पुट करो तो 1 हो गया, और यहाँ 1 है, और चूंकि इसको पावर 3 लगी तो 1 की पावर 3 हो गई। मतलब x की जगह पर हमने 1 पुट किया और इसके ऊपर पावर लगी थी 3, वो हमने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 के ऊपर 3 पावर है, इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 चाहे जितने बार मल्टीप्लाई करो ये रहेगा 1। इसका मतलब P1 कितना निकल के आ गया 1 के बराबर, यही इसका आंसर हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगे वो 1 ही रहेगा, 0 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दो वो 0 ही रहेगा। मतलब 2 ऐसे नंबर हैं 0 और 1, इनके ऊपर कितनी भी पावर लगा दो, 1 से लेके n तक कुछ भी लगाओ, 1000 पावर लगा दो तब भी ये 0 रहेगा, और 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दो ये हमेशा 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब इनके स्वरूप बदलेंगे भी नहीं, ठीक है। यानी 0 के ऊपर कितनी भी पावर आप लगा दो वो 0 ही रहेगा, और 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दो वो 1 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं कभी जीवन में, ठीक है, समझा गया। चलो बढ़िया, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आंसर हो गया। अब हमने P1 निकाला, P2 और निकालना है, तो वही प्रोसेस फिर करना है, बस बहुत सिंपल तो है ये। तो अब हमें क्या करना है, P की जगह पर क्या कितना पुट करना है, तो P की जगह पर अब हमें 2 पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये P नहीं P1 निकालना है ना, सॉरी ये P1 निकालना है। तो AX की जगह पर 1 पुट करोगे ना, तो AX की जगह पर 1 पुट करोगे, ऐसे पिछले वाले में भी AX की जगह पर 0 पुट किया होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है P2, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो ये P तो ऐसे ही रहा, और x की जगह पर कितना हो गया 2, तो ये बन गया P2, ऑटोमेटिक बन जाएगा P2, और यही तो भी निकालना है P2। तो ये P2 कब बनेगा, जब x की जगह पर 2 हो जाए, इसका मतलब x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो ये P2 बन गया, और जब इधर पुट किया तो इधर भी तो पुट करोगे, इस साइड भी, तो 2 हो गया और पावर लगी 3, ठीक है। तो ये P2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब इसको 3 टाइम लिख दोगे 2 को, यही तो मतलब हुआ,
अब इसमें क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। तो पहले इस 2 का आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 2 जा 4, अब 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो क्या 4 2 जा 8, तो P2 कितना निकल के आ गया, 8 के बराबर निकल के आ गया। यही इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा सब पार्ट था उसकी भी हमने 3 वैल्यू फाइंड आउट की, P0 P1 P2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक और सॉल्व करना है, एक बचा है, ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान है, अगर आपने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है, ठीक है। अब आप देखो ये चौथा प्रश्न है, इस यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। तो अब हमें इसकी भी 3 बार वैल्यू निकालनी है, इसकी भी हमें 3 बार वैल्यू निकालनी है। तो एक बार 0 पर, तो इसका मतलब इसको 0 करना है, इसका मतलब x की जगह कितना पुट कर दिया जाए, x की जगह पर कितना पुट कर दिया जाए, 0 पुट कर दिया जाए, तो कितना बन जाएगा P0, और यहाँ भी 0 रख दोगे, -1 इंटू 2 ब्रैकेट है, फैक्टर के फॉर्म में लिखा है, फैक्टर के फॉर्म में लिखा है। जब दो टर्म ब्रैकेट के अंदर बंद होते हैं अलग अलग तो वो फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस x में भी 0 रखोगे, +1, ठीक है। तो P0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 से 1 हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो रहेगा -1, और ये यहाँ पर है ना, और इसमें ऐड कर दोगे 0 तो भी ये 1 ही रहेगा। अब 1 और 1 का मल्टीप्लाई, बीच में ये 2 ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं लगा होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 रहेगा, और ये माइनस है, ये प्लस का 1, इसके पहले कोई भी साइन नहीं लगा तो प्लस का है, अंडरस्टूड होता है। तो इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस रहेगा, प्लस माइनस भिड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई 1, तो P0 कितना निकल के आ गया, -1, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो हमने एक तो P0 निकाल लिया, अब हमें निकालना है P1। तो क्या करोगे, x की यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका P1 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, अब इसका P1 बना, तो x यहाँ पे कितना पुट कर दोगे, 1, तो ये क्या बन जाएगा, P ऑफ 1 इज इक्वल टू x यहाँ पे 1 पुट करो, 1 - 1 इंटू x यहाँ पे 1 पुट करोगे ये, ठीक है। तो ये क्या, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 1 - 1 ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू, इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू का साइन होता है, और ये 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 से कोई भी भिड़ेगा 0 हो जाएगा। तो P1 कितना आ गया, 0, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हमें इसी पॉलिनोमियल का P2 फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, अब तो समझ गए होगे क्या करोगे, देखो क्या करना है। अब हमें क्या करना है, ये P2 कब बनेगा, जब x के पे 2 हो जाए, इसका मतलब x कितना पुट कर दे, 2 पुट कर दे। तो देखो P ऑफ 2 हो गया, यहाँ भी 2 पुट करो तो 2 - 1 इंटू यहाँ भी 2 पुट करो तो 2 + 1। अब ये क्या हो जाएगा, 2 - 1, 2 से 1 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और ये इंटू 2 पे 1 ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 3 रहेगा। तो ये P ऑफ 2 कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फिर क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आपको उस कमेंट का जवाब भी दे देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी बड़ा था लेकिन बहुत आसान था, कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं थी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो क्या यहाँ पर है जीरोस, तो वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल है, इसके सामने कुछ इंडिकेट किया गया है, x इज इक्वल टू 1/3 1/3, है ना। कहते हैं कि इस पर मतलब वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर
जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये कह रहा है कि जो x इज इक्वल टू 1/3 दिया है, क्या ये वैल्यू x की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है? जीरो को हम रूट भी लिखते हैं, जीरो को हम क्या कहते हैं? रूट भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में रूट या जीरोस निकालना आपको बताया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो जिन बच्चों को रूट निकालना नहीं आता है, जीरोस फाइंड आउट नहीं करना आता है किसी पॉलिनोमियल का, तो वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख ले। वो लेक्चर कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दे दिया। उसको देखकर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बहुत आसान है भैया। देखो कैसे, चलो हम बताते हैं। तो जब भी कभी जीरोस फाइंड आउट करना हो या जीरोस हमें वेरीफाई करना है, मतलब ये वैल्यू x की ये वैल्यू क्या इस पॉलिनोमियल का रूट है या जीरो है? जीरो का मतलब शून्य नहीं, रूट। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये इसका रूट है तो ये वैल्यू अगर इसमें हम पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हम इस पर पुट कर देंगे तो ये इसका वैल्यू ज़ीरो निकलेगा। ठीक है, देखो कैसे। तो देखो ये वैल्यू इस पर पुट करो भाई, तो x की वैल्यू इस पर पुट करना है। बस सीधा सा सिंपल सा सच्चा सा कॉन्सेप्ट है। ये जो x दिया है इसको हम इससे पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर हम 1/3 पुट करेंगे तो क्या होगा? p 1/3। ठीक है, बराबर ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 × 1/3 + 1। तो अगर ये इसका रूट है तो ये जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो के बराबर, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये 1 मिनट, हाँ, तो ये हमें पुट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें ये बताओ, देखो इसको ऐसे सॉल्व करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू इसे पुट कर दो और इसको सॉल्व करने के बाद अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो फिर x की ये वैल्यू इसका ज़ीरो होगा, यानी वो रूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो रखो यहाँ पर, तो x की वैल्यू यहाँ रखो, तो p 1/3 बराबर 3 × 1/3 + 1, ये कैंसिल हुआ। तो p 1/3 बराबर कितना आ गया? 1 + 1, और 1 + 1 कितना होता है? 2। तो क्या ये ज़ीरो हुआ? ज़ीरो नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो अर्थात रूट नहीं है। ठीक है, समझ गई बात? अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। ये इसका रूट नहीं है। ये x इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इसको ज़ीरो नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है। ठीक है, इसको हम उठा के ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये चलो यही लिख लेते हैं। px इज इक्वल टू 5x - पाई और ये x इज इक्वल टू 4/5। तो अब इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, इसको हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। क्या करोगे? हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है कि ये जो x की वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का रूट या ज़ीरो है कि नहीं। तो क्या करेंगे? ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। अगर इसको सॉल्व करने पर ज़ीरो मिलता है तो x की ये वैल्यू उसका रूट होगा, यानी ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो नहीं मिलता तो नहीं होगा। तो चलो पुट करते हैं। तो p x से कितना पुट करोगे? 4/5 बराबर 5 × x से कितना पुट कर दोगे? 4/5 - पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। चाहे तो आप वैल्यू लिख दो, चाहे तो ना लिखो, चाहे ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, पाई लिख दिया। तो 4 ये 5 कैंसिल हुआ, 4 - पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू भी अगर आप पुट करोगे तो 22/7 होती है। तो क्या ये ज़ीरो है? ये ज़ीरो तो नहीं है ना। तो फिर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अर्थात ये रूट नहीं है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नीचे लिखा है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये यहाँ पर वैल्यू 2 दी है, 1 और -1। ठीक है, 1 और -1। तो एक बार हमें 1 पे चेक करना है और दूसरी बार हमें -1 पर चेक करना है। तो एक बार हमें क्या करेंगे, 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 होता है -1, 1 का 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा -1, यानी P1 कितना आ गया, 1 से एक प्लस का माइनस का कैंसिल है, 0 आ गया। तो ये देखो 0 हो गया। तो x बराबर 1 पर, यानी x की वैल्यू जब 1 हमने इस पे पुट कर दी इस पॉलिनोमियल में, तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0 आ गई। तो जब 0 आ गई तो x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चाहे जीरोस चेक करने के लिए पूछे, चाहे रूट चेक करने के लिए पूछे, क्या करोगे, कोई वैल्यू दी होगी वेरिएबल की, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, अगर 0 के बराबर हो गया तो वो रूट होगा या 0 होगा, और अगर वो 0 नहीं हुआ तो वो रूट या 0 उसका नहीं होगा। सिंपल सी बात है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 4th यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 2, और यहाँ पर ये क्या है, x बराबर -1 और 2। ठीक है, इस पर चेक करना है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है फैक्टर के फॉर्म में, 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट, जब ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म क्लोज होता है तो वो फैक्टर के फॉर्म में होता है। चलिए तो एक बार हम किस पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 पुट कर दो भाई, सीधी सीधी बात, 1 की जगह पे -1 प्लस 1, ये 1 की जगह पे -1 पुट किया, -2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये -1 ये +1, ये कैंसिल हो गया। देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते, तो ये वाला ब्रैकेट तो हो गया 0 इंटू ये -1 -2 -3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस भी 0 हो गया। ठीक है, तो किसी भी टर्म को अगर 0 से भिड़ा दोगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब p-1 कितना आ गया, 0 0 आ गया, 0 कर दिया इसने, नहीं कर दिया। तो x इज इक्वल टू -1 क्या है, इसका रूट है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने पर ये पूरा 0 हो गया। जब भी कभी रूट पूछे, रूट चेक करना हो तो आप वैल्यू इसकी पुट कर दो। ठीक है, कोई वैल्यू यहाँ पर दी होगी और कहेगा कि इसको आप वेरीफाई करो या चेक करो कि इस पॉलिनोमियल का वो रूट या 0 है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, वो वैल्यू उठा के यहाँ इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। अगर 0 हो गया, 0 के बराबर आ गया, तो वो उसका 0 यानी रूट होगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कौन सी दिक्कत है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका, अच्छा हमें 2 पर भी चेक करना है ना, 2 पर भी चेक करना है। अभी तुमने -1 पे किया, आप 2 पे चेक कर लो। P2 इज इक्वल टू, तो क्या करोगे, x ये पर 2 पुट करेंगे दोनों तरफ, तो 2 + 1 2 - 2, तो क्या हो जाएगा, P2 ये ब्रैकेट के अंदर 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 0। अब 0 को मल्टीप्लाई 3 में करोगे 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये P2 पर भी 0 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 बोथ आर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल एज इट्स वैल्यू 0। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 0, इसलिए ये क्या है, इसके रूट से, ये दोनों रूट से हैं। ठीक है, ये दोनों x इज इक्वल टू -1 और 2 बोथ आर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या रीजन है, क्योंकि ये वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो वो 0 हो जाता है। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 4th भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं, जो भी नंबर होगा ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसका 5th नंबर, इसको सॉल्व करते हैं, इसको उठाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो 5th नंबर लिखो, क्या है, Px पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको क्या पढ़ोगे, पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x, P फॉर पॉलिनोमियल और x के फॉर्म में होगा, यानी यहाँ सब कुछ x होगा, तो x स्क्वायर। और ये किस पर चेक करना है, किस पर वेरीफाई करना है, 0 पर। तो 0 आप यहाँ पुट करो भैया, तो क्या होगा, 0 और ये 0 का स्क्वायर, 0 के ऊपर 1 लाख पावर लगा तो 0 ही रहेगा।
तो ये कितना हो गया 0। ठीक है, तो ये 0 जब इससे पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो जाता है। और 0 हो जाता है तो x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 यानी अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। चलो बढ़िया, अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें और बचा है ये 6 नंबर। तो 6 नंबर देखो क्या दिया, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m। और किस पर वेरीफाई करना है, x की वैल्यू m अपॉन l पर वेरीफाई करना है। उठाओ ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन l, l इंटू एक्स पे कितना पुट करोगे m अपॉन l प्लस m, l कैंसिल। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया भैया। तो ये कितना हो गया p ऑफ m अपॉन l इज इक्वल टू ये m बचा, तो ये कितना हो गया 2m। क्या ये 0 दिख रहा है आपको, ये 0 नहीं है, तो ये फिर वैल्यू 0। तो ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का 0 यानी रूट नहीं है। ठीक है, समझा नहीं बात। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तब तो फिर ये 0 हो जाता, तब तो ये 0 हो जाता। अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल में माइनस होता तब तो ये 0 हो जाता, तब उस स्थिति में ये, उस कंडीशन में इसका रूट या 0 हो जाता। ओके चलो, तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान सा था। तो अगर कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं बच्चों ना, तो हमें आसान लगेगा। अब ये 2 और है इसके, एक ये है, तो ये वाला है, इसको यहाँ लिखते हैं। ये 6 नंबर इसका है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है। 6 होगा 7 होगा शायद, हाँ। क्या लिखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। किस वैल्यू पर निकालना है इसको, 1 अपॉन रूट 3 पर और माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर और 2 अपॉन रूट 3। 2 बार चेक करना है, 2 बार वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, तो एक बार ये वैल्यू पुट करो, देखो जरा, तो कितना हो जाएगा p1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 की होल पावर 2, क्योंकि 2 लगी है, माइनस 1। अब आप देखो ये 3 है और ये 1 अपॉन रूट 3, तो 1 इसका मतलब क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको 2 बार लिख देंगे ना, पावर 2 लगी, उसके लिख दो 1 अपॉन रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो 3 हो गया। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 रहा, रूट 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3, ये 3 हो गया। तो जानते हो कि नहीं जानते हो, बढ़िया। माइनस 1, ये कैंसिल हुआ, कितना होगा 1 माइनस 1, ये हो गया 0। तो इसका मतलब है p1 अपॉन रूट 3 बराबर कितना आया 0, और 0 आया तो इसका मतलब है कि x की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, रूट है। तो समझ आ गया। अब हमें 2 अपॉन रूट 3 पर भी वेरीफाई करना है, इसको चेक करना है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू पर इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब की बार हम इस पर चेक करेंगे, ये तो रूट है, ये है कि नहीं है, देखो जरा। तो p 2 अपॉन रूट 3 पुट किया, 3 इंटू एक्स पुट किया कितना 2 बाई रूट 3, पावर लगा दी 2 माइनस 1, देखो 3 इंटू, अब ये जो लिखा है होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर लिखा है उसको 2 बार लिख देना है, 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4 होगा, और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस 1। ये 3 कैंसिल हुआ, 4 माइनस 1 कितना आया 3 आया। ये कहीं 0 हुआ, ये 0 हुआ कहीं से नहीं हुआ ना, तो जब 0 नहीं हुआ तो फिर ये रूट नहीं है ना, ये 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। समझा की बात। अब एक और बचा, जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक और बचा है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर, इसका सब पार्ट है 8 9 जो भी है, 8 नंबर। क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, किस पर वेरीफाई करना है, x इज इक्वल टू 2 हाफ पर वेरीफाई करना है भी। तो चलो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर फटाफट, तो कितना हो जाएगा p 1/2, ये 2 इंटू 1/2 प्लस 1
क्या करोगे 2 ये कितना आ गया 1 + 1 यानी p हाफ बराबर कितना आ गया 2। क्या ये 0 है? ये 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो फिर x = हाफ यानी x = 1/2 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छा है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप देखिएगा बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोज को रूट्स भी कहते हैं, ध्यान रखना है, ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बच्चों क्या निकालना, ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है, यानी 0 निकालना है। ठीक है, तो 0 निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, 0 फाइंड आउट करना है अगर किसी पॉलिनोमियल का, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को आप 0 के बराबर इक्वल कर, मतलब 0 के इक्वल मान लोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सॉल्व क्या कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट या जीरोस निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर आप मान लोगे, तो x की वैल्यू निकल आएगी। जो x की वैल्यू निकलेगी वही तो रूट होगा। इसका पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने किया था वो x की वैल्यू दी थी, मैं वो चेक करना था, वेरीफाई करना था, तो वो वैल्यू आप पुट अप कर देते थे। अगर 0 होता था तो वो उसका रूट हो जाता था, और नहीं होता तो नहीं होता। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, जब इसको 0 मान लोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, x + 5 बराबर ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 के बराबर कर दोगे। ठीक है, इसको हमने पहले लिख लिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x = कितना हो, ये 5 उस तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, -5 कितना आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक है, तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का ये क्या निकल आया, रूट निकल आया, ये रूट निकल आया। अब अगर आपको ये वेरीफाई करना है, आपको ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो अगर ये वैल्यू वापस हम इसमें पुट कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। तो देखो ये हम चेक करेंगे, अपना आंसर चेक करेंगे सही है कि नहीं, यहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, इस जगह साइड में बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, px बराबर कितना है, x + 5, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, -5। तो इसको हम इसमें -5 पुट करके देखें, तो ये x है -5 और ये प्लस का 5 कैंसिल हो गया, तो p -5 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई इस वैल्यू पर, -5 वैल्यू पर। इसका मतलब है कि x = -5 जो निकल के आया है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है, और यही तो रूट हमें निकालना है, यही तो 0 निकालना है। तो ये तो हमने सिर्फ चेक करके देखा कि सही है कि नहीं, ये आपको करना नहीं, ये आपको चेक करके हमने बताया, वेरीफाई करके बताया। तो हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी पॉलिनोमियल में x की, मतलब रूट निकालना है, तो उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका निकालूं, इस वाले का निकालूं, तो देखो ये कितना लिखा है, पॉलिनोमियल है x - 5, तो x - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 0 कर दो। अगर इसका रूट निकालना है तो रूट के लिए 0 करते हैं, बस इतना याद रखो। तो ये -5 उस तरफ ले जाओ, तो x बराबर 5 हो गया, तो ये रूट निकल के आ गया, यही आंसर है। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, ये वैल्यू यहाँ रख के देखो, ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ वापस पुट करो, देखो ये कितना है, px बराबर x - 5 है, तो ये 5 निकला, p5 ये कितना है, 5 - 5 कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। तो इस 5 वैल्यू पर, x की 5 वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये x बराबर जो 5 निकला है ये इसका 0 है, यानी ये इसका रूट है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमने साइड में चेक करने के लिए बताया है कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना था, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब हमें 0 फाइंड आउट करना, मतलब इसकी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ये कह रहा है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो भैया। तो कितना है, 2x + 5, तो 2x + 5 बराबर 0, 0 हो जाएगा।
तो इधर ऊपर वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, जगह बना लेते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करो, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन ही ऊपर लिख लेते हैं। कितना लिखा है, पी एक्स बराबर 2x + 5, और यहाँ से रब कर देते हैं, जगह बना रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या करना है, इसको आप 0 के बराबर मान लोगे, 2x + 5 बराबर 0, तो 2x 5 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है 2 के x के साथ, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये रूट निकल गया, यही 0 आ गया। जो x की वैल्यू निकली यही क्या है, 0 है इस पॉलिनोमियल का। समझा क्या? तो 0 कैसे निकालते हैं या रूट कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल का, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, ये वाला। ठीक है, ये 4 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर में यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, px = 3x - 2। तो इसको क्या करोगे, 0 के बराबर मानोगे। ठीक है, -2 = 0। तो 3x, ये 2 इधर ले जाओगे, प्लस का हो गया, ये x के साथ 3 का मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो इसको भी हम रब कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता जा रहा है उसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ये वाला करना है। ये कितना है, px = 3x। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने हटा दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर मानेंगे ना, 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में या अपॉन में हो जाएगा 3, और 0 में किसी को भी हम भाग देंगे, किसी को डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, वो रहेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर रूट कितना निकल के आ गया, इस पॉलिनोमियल का रूट क्या होता है, यही x की वैल्यू होती है रूट। ठीक है, चलो यही आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बचता है ये। ठीक है, ये यहाँ पर लिखते हैं। तो कितना है, px = ax, और क्या कह रहा है, a does not equal to 0। कहते हैं इसमें जो a लिखा है ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है a 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इसको हम रूट फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमियल को क्या बना लेंगे, 0 के बराबर। तो x बराबर ये 0 और a का इसमें मल्टीप्लाई है, तो जो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा कि किसी भी टर्म का अगर हम भाग देते हैं 0 में तो वो 0 ही रहता है। ठीक है, तो इसका भी रूट कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब हमारे पास बचता है केवल लास्ट वाला। तो लास्ट वाला उधर लिखा है, इसको इधर लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, p of x = कितना लिखा है, cx + d। तो इसका हमें क्या निकालना है, रूट। क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसको 0 के बराबर करो, cx + d = 0। तो क्या होगा, cx d को उस तरफ ले जाओ, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड, आपको ये कैसे पता लगा वेरिएबल ये जो यहाँ लिखा है, यहाँ x लिखा है, इसका मतलब ये x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर x वेरिएबल है। ठीक है, तो रूट निकालने का मतलब है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल के फॉर्म में है। क्लियर? तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये d उस तरफ ले जाओ, -d हो गया। अब ये x के साथ c का मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, d/c। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल आई, और यही जो x की वैल्यू निकली वही इस पॉलिनोमियल का रूट होगा या 0 होगा। तो स्टूडेंट समझ में आया, लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगले लेक्चर में उस कमेंट का जवाब हम देंगे। तो स्टूडेंट देखते रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।